बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। आज से हम 10th क्लास का मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस देखने वाले हैं, पार्ट 1 और 2 भी। आज हम पार्ट 1 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो देखने वाले हैं। उसमें हम इंट्रोडक्शन तथा उसमें जो हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 है उसे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कौन से चैप्टर पार्ट 1 में देखने हैं। तो यहाँ पे हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ना है, जो कि एग्जाम में हमें 12 मार्क्स के लिए आता है। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके बाद है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक। एग्जाम में ये जो चैप्टर है वो आते हैं, पहला जो है वो 12 मार्क्स के लिए आएगा, दूसरा जो है वो भी 12 मार्क्स के लिए आएगा, तीसरा जो है वो 8 मार्क्स के लिए, चौथा जो है वो 8 मार्क्स के लिए, फिफ्थ वन भी 8 मार्क्स के लिए, और सिक्स्थ वन भी जो है वो 12 मार्क्स के लिए आएगा। टोटल हमारा जो पेपर होता है वो 60 मार्क्स का आएगा, लेकिन 60 आउट ऑफ 60 हमें 40 का ही अटेम्प्ट करना होता है, और 40 का ही हमें 40 ही मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन हम ट्राई करेंगे पूरा 60 आउट ऑफ 60 सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, मतलब लिखते समय हो सकता है कि कोई कैलकुलेशन मिस हो जाए, तो हमें मार्क्स हमारे कम नहीं होने चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, और पार्ट 1 का पेपर इतना ईजी रहता है कि पूरा पेपर सॉल्व करके भी हमारे पास समय रहेगा, तो हम 60 आउट ऑफ 60 का भी पूरा पेपर लिख सकते हैं। इसके लिए हम टारगेट पूरा 60 आउट ऑफ 60 करेंगे। शुरू कर देते हैं हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखिए, सबसे पहले तो चैप्टर का जो नेम आप देख पा रहे होंगे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ, जैसे कि x स्क्वायर है या फिर x+2 है, ये सभी जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम इसे कहते हैं। जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि ये जो एक टर्म कहलाती है, ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म में अगर नॉन नेगेटिव पावर है तो हम उसे पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो पॉलिनोमियल के जो टाइप्स है, देखिए पॉलिनोमियल के जो टाइप्स हैं वो डिपेंड होते हैं कि डिग्री कितनी है, मतलब डिग्री कौन सी है, और डिपेंड होते हैं कि टर्म्स कौन से हैं, मतलब टर्म्स कितने हैं। जैसे एक टर्म है तो हम उसे मोनोमियल कहेंगे, 2 टर्म्स है तो बायनोमियल कहेंगे। डिग्री पे जैसे डिपेंड है, अगर डिग्री 1 है तो हम उसे लीनियर कहेंगे, अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक कहेंगे, अगर डिग्री 3 है तो हम उसे क्यूबिक कहेंगे। थोड़ा सा डिग्री समझ लेते हैं कि देखिए, अभी मैंने ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पे कि x+2। यहाँ पे इस टर्म में वेरिएबल जिस टर्म में आ रहा है उसकी डिग्री अगर 1 है, मतलब उसके रेज़ टू द पावर में अगर 1 लिखा हुआ है, मतलब दिया नहीं जाता, होता है, नहीं है इसका मतलब 1 है, तो इसे हम लीनियर कहेंगे। क्या कहेंगे? लीनियर। और अगर लीनियर पॉलिनोमियल के इज इक्वल्स टू, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल के इक्वल्स टू अगर कोई मैंने वैल्यू और भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पुट कर दिया तो हम इसे इक्वेशन भी कहेंगे, तो ये लीनियर इक्वेशन हुआ। और यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, इसके लिए ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गया। अभी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है? जैसे यहाँ पे 1 वेरिएबल आया है वैसे ही 2 वेरिएबल आएंगे, मतलब x+y इज इक्वल्स टू 7। अगर ये मैंने इक्वेशन लिखा है, यहाँ पे x और y ये 2 वेरिएबल है, इसके लिए ये क्या हुआ? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब हमने क्या समझा कि अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होने चाहिए, मतलब इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होना चाहिए, तो पहले तो इसमें 2 वेरिएबल चाहिए और उसकी जो डिग्री है वो भी क्या चाहिए? हमें 1 चाहिए। तो हम उसे क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और भी थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं, जो हमें बुक में डेफिनेशन दी गई है उसे जानते हैं। देखिए, चैप्टर में हमें क्या क्या सीखना है कि मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सबसे पहली मेथड तो हमारी एलिमिनेशन ही है, जो हमने पिछले क्लास में 9th क्लास में भी सीखी थी, एलिमिनेशन। दूसरी जो मेथड है वो ग्राफिकल मेथड, और तीसरी जो है वो क्रैमर्स मेथड। इन तीनों मेथड से हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2 और 1.3 जो है वो सॉल्व करेंगे। अभी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल समझते हैं थोड़ा सा। अभी जो डेफिनेशन बताई गई है कि अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमें
मतलब हम कैसे जानेंगे, तो एन इक्वेशन विच कंटेन टू वेरिएबल देखा था हमने, और डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1, वी कॉल्ड इट एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि ये जो है ये जनरल फॉर्म है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और a b c आर द रियल नंबर्स एंड a b आर नॉट इक्वल्स टू 0 एट द सेम टाइम। अभी हमें जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x और y जो है वो वेरिएबल रहेंगे। वेरिएबल हम क्यों कहते हैं इन्हें, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, वैरी होती रहती है। इनकी जो वैल्यू होती है वो वैरी होती है, मतलब चेंज होती रहती है, इसके लिए ये वेरिएबल है। तो ए बी सी ये जो है वो क्या है, रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर। अभी आप जान सकते हैं कि आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर कौन से, 0 1 2 3, सॉरी नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है, में नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होंगे। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। उसके बाद जो होल नंबर होते हैं, होल नंबर में 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 4। उसके बाद जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स है ना, इंटीजर में जो नंबर लाइन होती है हमारी, नंबर लाइन में जो भी नंबर्स है प्लस माइनस दोनों साइड के सभी नंबर आएंगे। उसके बाद रैशनल नंबर होता है, मतलब p बाय क्यू फॉर्म के जो नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर कहते हैं, है ना। और उसके बाद जो इरैशनल नंबर, मतलब रूट में अगर कोई वैल्यू आ रही है ना, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो हम उसे इरैशनल कहेंगे। ये सभी मिला के, मतलब ये सभी नंबर आ सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे सभी, है ना। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल सभी जो होते हैं रियल नंबर्स होते हैं। तो मतलब क्या कि a जो है वो रूट में √2 भी हो सकता है, a जो है वो -1 भी हो सकता है, a जो है वो 1/2 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने कंडीशन भी समझ ली है। अभी इसके बाद जो है ना वो हम टेबल सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ पे एक टेबल दिया गया है और इसमें हमें कुछ इक्वेशन भी दिए गए हैं जो कि हमें क्या करना है, पहचानने हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं है। अभी कंडीशन समझेंगे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4m + 3n = 12 हमें ये दिया गया है। तो m और n ये दो वेरिएबल उसमें है। उसके बाद उसकी जो डिग्री है वो भी क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है, लीनियर भी है। और जो इसके कोएफिशिएंट है, अभी कोएफिशिएंट क्या रहते हैं, जैसे कि हमने ये एक्सप्रेशन देखा था, देखिए एक 2x + 3 = 5। तो इसका जो कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट क्या हुआ, 2 हुआ। तो हमने ये जनरल फॉर्म भी देखा यहाँ पे कि a b c जो होते हैं रियल नंबर, तो a और b जो होते हैं वो x और y के कोएफिशिएंट रहते हैं। हमने एक कंडीशन यहाँ पे देखी थी कि वो हमें समझनी चाहिए कि a एंड b शुड नॉट इक्वल्स टू 0 देखा था हमने। अब ये 0 क्यों नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा देखते हैं। देखिए ये हमारा जनरल फॉर्म है, ax + by + c = क्या है, 0। अभी अगर a 0 हो जाएगा, ठीक है, a 0 हो जाएगा तो 0 × x क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो फिर वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं रहेगा, वो होगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्योंकि वहां पे सिर्फ by + c = 0 ही बचेगा। अगर b 0 होगा फिर भी वही कंडीशन रहती है कि 0 × y तो वो 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन ax + c = 0, फिर भी वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अगर दोनों 0 हो गए तो फिर वो उसमें वेरिएबल ही नहीं है। इसके लिए a और b 0 नहीं चाहिए, है ना। ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अभी देखते हैं यहाँ पे, तो a और b क्या है, मतलब m और n के कोएफिशिएंट क्या है, वो रियल नंबर है। इसके लिए ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। दूसरा जो इक्वेशन दिया गया है कि यहाँ पे देखिए 3x² - 7y = 13। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x और y दो वेरिएबल है क्या, हाँ है, x और y दो वेरिएबल है। उसके साथ साथ जो नंबर आए हुए हैं 3 और 7 वो भी रियल नंबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि x की जो पावर है वो क्या है, 2 है, लेकिन हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। इसके लिए ये लीनियर इक्वेशन है क्या, तो नहीं है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। तीसरा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है, जी हाँ है। इसकी डिग्री भी 1 है और √2 और √5 ये नंबर भी हमें चलते हैं, मतलब a b की वैल्यू चलेगी, रियल नंबर है। तो ये लीनियर इक्वेशन है क्या, तो बिल्कुल है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। देखिए फोर्थ
फोर्थ वन, 3 हो गया, फोर्थ वन। फोर्थ में x और y दो वेरिएबल हमें दिख रहे हैं, उनकी डिग्री भी 1 है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 0 आ रहा है, मतलब a इज इक्वल टू यहाँ पे 0 है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या? तो नहीं है ना। फिफ्थ वन, उसमें भी देखिए आप x y वेरिएबल तो दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन y के साथ कौन है? 0 है, इसके लिए ये लीनियर इक्वेशन है क्या? नहीं है। सिक्स्थ वन देखिए, यहाँ पे x और y दो वेरिएबल तो आपको दिख रहे हैं, लेकिन भाई ये डिनोमिनेटर में है। अभी डिनोमिनेटर में थोड़ी चाहिए, ये न्यूमरेटर में चाहिए, क्योंकि हमें अगर इन्हें कन्वर्ट करना होगा तो ये फिर x इनवर्स हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा x 4x इनवर्स प्लस 5y इनवर्स, ऐसा हो जाएगा। हमें इसकी डिग्री इसकी डिग्री तो 1 हो गई, मतलब -1 है, हमें 1 चाहिए, तो ये लीनियर इक्वेशन है क्या? तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। सेवंथ भी देख सकते हैं, देखिए एक्स वाई तो वेरिएबल दिख रहे हैं, लेकिन एक ही टर्म में एक्स वाई आ गए, मतलब एक्स की डिग्री 1, वाई की डिग्री 1, मतलब जो पावर है कुछ नहीं, मतलब 1 + 1 तो 2 है, मतलब एक टर्म में जो वेरिएबल की पावर वो तो 2 हो गई, डिग्री तो 2 हो गई, इसके लिए भी ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। ऐसे ही हमने पूरा टेबल समझ लिया। अभी ऐसे ही आप कोई भी इक्वेशन को वो लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है वो आराम से समझ सकते हैं। अभी हम देखने वाले हैं सॉल्व एग्जांपल्स। देखिए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हम किन्हें कहते हैं? जब भी अगर दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का अगर हम एक साथ उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, उनको ट्राई करते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, उन्हें हम कह देते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि आपको पिछले साल भी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की मेथड थी, मतलब एलिमिनेशन मेथड थी। हम इस साल भी हमारा जो प्रैक्टिस सेट 1.1 है उसे एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन में जो सब मेथड कहेंगे हम उनको, मेथड्स होती है वो 3 मेथड रहेगी। पहली मेथड कि हमें क्या करना है कि कोई भी एक जो वेरिएबल है हमारा उसको हम क्या करेंगे? एलिमिनेट कर देंगे, मतलब पहले तो हम उसके कोएफिशिएंट सेम करेंगे और उसके साइन अपोजिट करके उनको एलिमिनेट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा? जो रिमेनिंग दूसरा वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यू हम सिंपल इक्वेशन में पुट करके उसकी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। समझते हैं थोड़ा सा बोर्ड पे क्या है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट मेथड दी गई, हमें इक्वेशन दिया गया है कि 5x - 3y = 8 और 3x + y = 2। तो ये दो इक्वेशन हमें दी गई है। सबसे पहले इस मेथड 1 से सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड कह देंगे इनको, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? देखिए हमें वेरिएबल को देखना है ना, एक मिनट, हाँ वेरिएबल को देखना है। जैसे देखिए आप फर्स्ट इक्वेशन में x का वेरिएबल 5 है, सेकंड इक्वेशन में x का वेरिएबल तो 3 है, तो इनको सेम करना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। अगर x को सेम करना होगा, हमें x वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना होगा, तो देखिए आप फर्स्ट इक्वेशन में जो 5 है उससे हम सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड इक्वेशन में x का जो कोएफिशिएंट है उस 3, उससे हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी हमारा x का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। लेकिन इतना करने से पहले हम y को देखेंगे। देखिए y के साथ क्या है? पहले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट जो है वो 3 है, दूसरे इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट कोई नहीं, मतलब 1 है। इसके लिए सिर्फ अगर हमने सेकंड इक्वेशन को 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे y के साथ भी 3 आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2 बाय 3, मतलब सेकंड इक्वेशन के दोनों साइड को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए सेकंड इक्वेशन देखिए, 3 3 = 9x हो गया, 3y = 3 हो गया, 3y हो गया, मतलब 3 × y 3y हो गया, और 3 2 = 6। तो हमें थर्ड इक्वेशन जो है वो मिल गया। अभी देखिए हमने सेकंड को मॉडिफाई करके थर्ड इक्वेशन पाया है, इसके लिए हम सेकंड को नहीं लेंगे, हम लेंगे फर्स्ट इक्वेशन को, मतलब थर्ड और फर्स्ट का विचार करेंगे। देखिए थर्ड इक्वेशन में y यहाँ पे 3y है, कैसे है? +3y है। फर्स्ट इक्वेशन में -3y है। देखिए हमें अगर कोई भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा, वेरिएबल, ठीक है, एक मिनट,
अगर हमें वेरिएबल को अगर एलिमिनेट करना होगा तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, उसके कोएफिशिएंट सेम चाहिए। क्या चाहिए? कोएफिशिएंट सेम चाहिए। और दूसरी बात, उसके जो है ना साइन अपोजिट चाहिए। अभी अपोजिट साइन है तो ठीक है, मतलब अपोजिट साइन है दोनों इसमें, मतलब जो वेरिएबल जिसे हम एलिमिनेट करने वाले हैं उसके साइन देखेंगे। वेरिएबल के साइन अगर अपोजिट है, मतलब अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3y, हम y को एलिमिनेट करने वाले हैं तो y के कोएफिशिएंट हमने सेम कर लिए। तो यहाँ पे 3y प्लस है, यहाँ पे 3y माइनस है, तो साइन अपोजिट है। इसके लिए दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और अगर साइन सेम है ना, अगर साइन सेम है तो हम उनको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन कर देंगे, उनका सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो देखिए करते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि लेट्स ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो हमने ऐड कर दिया। तो ऐड करने से क्या हुआ, देखिए यहाँ पे जो माइनस 3y और प्लस 3y क्या हुआ, कैंसल आउट हो जाएगा। और 9 प्लस 5 क्या होगा, 14x हो जाएगा। और इनकी भी सम क्या होगी, 14 हो जाएगी। तो 14 1 जा 14, इसके लिए x की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 आ गई। अब ये कैसे आ गई, है ना, सिंपल है ना, ये आप जान सकते हैं। x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 14, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 1 आ गई। अभी क्या कर देंगे, ये जो x की वैल्यू निकल गई वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। x इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि जो भी सिंपल इक्वेशन है हम उसमें पुट कर देंगे। सेकंड इक्वेशन में हमने पुट कर दी। देखिए अभी सेकंड इक्वेशन ये है हमारा। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। यहाँ पे x की वैल्यू 1, 3 1 जा 3, तो यहाँ पे 3 1 जा 3 आएगा। 3 वहां पे इस साइड में जाके -3, तो 2 - 3 क्या आएगा, -1। हेंस y बिकम्स -1। तो हमें वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे x और y की। x और y की क्या वैल्यू है, x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू -1। दिस इज अवर सॉल्यूशन। अभी सेकंड मेथड को समझेंगे। सेकंड मेथड में क्या है, पहले क्या हमने कि दो में से एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम कर दिया, उसके बाद उनका साइन देखा और फिर उस पे मतलब हमने उन दोनों को ऐड किया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन में से एक सिंपल इक्वेशन लेंगे और इसको हम मॉडिफाई करेंगे। कैसे, y की जो वैल्यू है वो x के फॉर्म में निकालेंगे, y की वैल्यू x के फॉर्म में निकालेंगे और हमें इससे थर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। अभी ये जो है ना इक्वेशन थर्ड, हमने सेकंड से मतलब निकाला है, सेकंड को मॉडिफाई करके थर्ड निकाला है। तो हम इस इक्वेशन को सेकंड में नहीं पुट करेंगे, हम इसे पुट करेंगे फर्स्ट में। फर्स्ट में कैसे, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अभी जहां पे भी y है वहां पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू क्या है, 2 - 3x। तो देखिए y की जगह हमने 2 - 3x पुट कर दिया और इसको सॉल्व कर दिया। -3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 6, -6 आ गया। -3 मल्टीप्लाई बाय -3x, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 9 हो गया और x जैसे का तैसा। अभी इस -6 को क्या किया हमने, देखिए ये -6 वैसे का वैसा है, -6 उधर जाके +6 हो गया और 5x और 9x इनकी हो गई एडिशन, ये हो गया 14x और इन दोनों की भी एडिशन हो गई, वो भी हो गया 14। तो x की वैल्यू क्या है, 14 है। मतलब आप मेथड कौन सी भी यूज करेंगे लेकिन उनकी जो मतलब सॉल्यूशन है, इक्वेशन के सॉल्यूशन को चेंज नहीं करेंगे, वो होगा ही नहीं। इक्वेशन जो है, आंसर जो है वो सेम ही आएगा। अभी क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है वो हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। x की वैल्यू 1 है, 3 1 जा 3, तो 2 - 3, y की वैल्यू जो -1 है। इसके से ही हमने जो x और y के सॉल्यूशन निकाल लिए। चलिए अभी अगला वाला कर देते हैं। एक्चुअली वो एक्टिविटी दी गई है हमें सॉल्व एग्जाम्पल के फॉर्म में। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अभी क्या करेंगे, देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे y का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 2 है और ये यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है, कोई नहीं मतलब 1 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे y के साथ 2 है, इसके लिए यहाँ पे भी y के साथ 2 चाहिए हमें। तो हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन को पूरे सेकंड इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, है ना। तो 5x मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे लिख देंगे 2 माइनस y मल्टीप्लाई बाय 2 और 18 मल्टीप्लाई बाय भी 2। तो 5 2 जा
10x, x जैसे का तैसा और नंबर की मल्टीप्लीकेशन होगी तो 10x आ जाएगा, y मल्टीप्लाई बाय 2 2y हो जाएगा और 18 2 जा 36, है ना। ऐसे हमने थर्ड इक्वेशन हमें मिल गया है। अभी क्या करेंगे, देखिए मैंने क्या बताया आपको कि पहले तो हमारा कोएफिशिएंट सेम चाहिए, जो कि नहीं था, इसके लिए कर लिया हमने कोएफिशिएंट सेम। दूसरी बात, हमें जो साइन है उसके साइन क्या चाहिए, साइन अपोजिट चाहिए, है ना। अगर नहीं है तो फिर हमें सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। देखिए आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में y का जो यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन में y 2y का जो साइन है वो प्लस है, थर्ड इक्वेशन में 2y का साइन जो है माइनस है। इसके लिए हम दोनों की एडिशन कर देंगे। लेट्स ऐड द इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। अभी फर्स्ट इक्वेशन तो हमने लिख दिया है, थर्ड इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे 10x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 36। अभी देखेंगे आप कि यहाँ पे प्लस 2y माइनस 2y क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और 3x प्लस 10x क्या होगा, 13x हो जाएगा, और यहाँ पे 29 प्लस 36 की एडिशन होगी वो आ जाएगी 65। तो अभी सॉल्यूशन निकालेंगे, 65 डिवाइडेड बाय 13 यहाँ पे कैलकुलेशन आ जाएगा 13 5 जा 65, तो x इज इक्वल्स टू 5। आंसर मिल गया हमें 5। देखिए यहाँ पे भी है x इज इक्वल्स टू 5, मतलब हमारा आंसर जो करेक्ट है। एक्टिविटी में यही होता है कि हमें ऑलरेडी कुछ आंसर तो दिए जाते हैं, सिर्फ हमें पहचानना होता है उनको, है ना। x इज इक्वल्स टू 5 को पुट कर देंगे जो सिंपल इक्वेशन है उसमें। तो हमने क्या किया, सिंपल इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। चलिए अभी x की जगह क्या करेंगे, 5 पुट कर देंगे, मतलब 5 3 जा 15 हो गया, 2y जैसे का तैसा है ना, 29 भी वही है। तो ये जो 15 है यहाँ पे प्लस है, उधर जाके क्या होगा, माइनस 15 हो जाएगा। तो 29 माइनस 15 क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और ये 2 जो है वो यहाँ पे y के मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये 14 के डिवीजन में आ जाएगा, है ना। ये उल्टा होता है, मल्टीप्लीकेशन में है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवीजन में, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, अगर डिवीजन में है तो मल्टीप्लीकेशन में, ऐसा जाता है। तो ये जो है ना 2 जो है 14 के डिवीजन में, और 2 7 जा मतलब y की जो वैल्यू है 7 है। इसके लिए आंसर आ जाएगा हमारा x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 7। ये हमारा सॉल्यूशन है। अभी तीसरी मेथड देखने वाले हम क्या है, तो है ना, देखिए थर्ड इक्वेशन। आप थर्ड इक्वेशन को देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 15 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है, 15 है। पहले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या है, 17 है, पहले दूसरे इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है, 17 है। मतलब ये अल्टरनेट रिपीटेड है, 15 15 17 17, है ना। तो ऐसे इक्वेशन जब भी हमें मिलेंगे तब भी हमें क्या करना है, पहले तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है, उससे हमें सिंपल इक्वेशन मिल जाएगा। उसके बाद दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देना है, उससे हमें सिंपल इक्वेशन मिलेगा। और जो नए इक्वेशन हमें मिले हैं उन दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, जैसे हमने पहले किया है कि अभी किया है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, लेट्स ऐड द टू गिवन इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को ऐड किया हमने, 15 प्लस 15 आ गया 32, ये भी 32 और ये भी 32 आ गया। अभी इसको क्या करेंगे, ये तो सिंपल नहीं हुआ, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 32x प्लस 32y इज इक्वल्स टू 32। अगर मैंने इनको डिवाइड कर दिया 32 से, है ना, डिवाइडिंग बाय 32 32 से अगर डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 32 से डिवाइड 32 कैंसल, यहाँ पे 32 से डिवाइड कर दिया ये कैंसल, ये 32 से डिवाइड कर दिया ये भी कैंसल। सिंपल इक्वेशन मिल गया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू व्हाट, 1, है ना, मिल गया सिंपल इक्वेशन। इसे हम कहेंगे थर्ड इक्वेशन, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड हमने यूज कर लिया है। देखिए नीचे आपको मिलेगा, वैसे ही मिलेगा, ठीक है। ये मिला हमें थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अभी एक बार हमने ऐड कर दिया, अभी क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि अगर मैंने सब्सट्रैक्शन किया है, अभी तक हमने कोई सब्सट्रैक्शन नहीं किया था। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम इस इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो दूसरा इक्वेशन है यहाँ पे देखेंगे आप, है ना, ये जो इक्वेशन है कि नहीं, इसके हर एक टर्म की जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। मतलब प्लस है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। मतलब कैलकुलेशन में हमें उनको माइनस लेना है। तो 15x माइनस 17x कितना हुआ, तो ये माइनस 2x हो गया, है ना, क्योंकि 17 जो है बड़ा है। 15 माइनस 17 क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। प्लस 17y
यहाँ पे -15y हमें कंसीडर करना है, तो 17 में से 15 गए तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 17 बड़े है ना, और 21 - 11 तो 10 आ गया। तो हमें इक्वेशन जो मिला है कि -2x + 2y = 10। अभी हमने क्या किया, इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। अभी ऐसा ही मिलेगा आपको, हर बार आपको क्या मिलेगा, जो यहाँ पे जो वैल्यू है ना, वो एक तो सेम आएगी इन दोनों से, जो इनके दोनों के जो कोएफिशिएंट है वो ऐसी आएगी, या फिर इन दोनों के टेबल में वो वैल्यू होगी। मतलब हमने अगर 2 से डिवाइड कर दिया तो वो भी वैल्यू 2 से डिवाइड होगी ही। तो यहाँ पे सिंपल 2 कैंसिल हो गया और 2 5 जा 10, तो हमें सिंपल इक्वेशन मिल गया, फोर्थ इक्वेशन हमारा। अभी हमने क्या किया, थर्ड और फोर्थ को लिया है ना, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को लिया है। थर्ड और फोर्थ में देखिए x और मतलब दोनों x के कोएफिशिएंट सेम है और साइन अपोजिट है, इसके लिए हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो हमने क्या किया, नाउ लेट्स ऐड द इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, है ना, दोनों को ऐड कर दिया। दोनों को ऐड करने के बाद क्या हुआ, x तो कैंसिल आउट हो गया, y + y 2y हो गया, 5 और 1 क्या हुआ, 6 हुआ। तो y = क्या हुआ, 3, मतलब 2 3 जा 6, इसके लिए y = 3 आ गया हमारा। अभी हमने क्या किया कि ये जो वैल्यू है y = 3, हमने ये क्या की, पुट कर दी, कोई भी सिंपल इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो x + y = 3, ये इक्वेशन हमने लिया है, y की वैल्यू 3 वहां पे राइट साइड में जाके -3 हो जाएगी, 1 - 3 = -2। तो x की वैल्यू हमें मिली -2 और y की वैल्यू में हमें मिली है 3। इस तरीके से हमने पूरे सॉल्व एग्जाम्पल को समझ लिया है। अभी हम समझने वाले हैं कि प्रैक्टिस सेट 1.1 को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए अब हम देखने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको ध्यान देके इसको समझना है। देखिए सबसे पहले कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। सबसे पहला जो इक्वेशन है हमारा 5x + 3y = 9, और सेकंड इक्वेशन जो है वो 2x - 3y = 12। दोनों को हम फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन कह देंगे। पहले हमें इनको वेरिएबल को देखना है। देखिए वेरिएबल यहाँ पे क्या है, x और x, दोनों को एक कोएफिशिएंट को देखना है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 5 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2, तो करना पड़ेगा, मेहनत करनी है। लेकिन हम y को देखेंगे, y के साथ तो 3 है, यहाँ पे भी y के साथ 3 है, अरे यहाँ पे तो सिंपल है, दोनों के कोएफिशिएंट सेम है। उसके बाद क्या देखेंगे, साइन देखेंगे, यहाँ पे 3y का जो साइन है वो प्लस है, यहाँ पे 3y का जो साइन है वो माइनस है, ये भी काम हमारा हो गया। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। देखिए अभी क्या हुआ, ये जो +3y - 3y क्या हुआ, कैंसल आउट हो जाएगा, और 5x + 2x क्या होगा, 7x हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 7, और 12 + 9 कितना आएगा, 21। तो ये जो 7 है x के मल्टीप्लीकेशन में, वो 21 के क्या होगा, डिवीजन में चला जाएगा। तो 7 3 जा 21, इसका मतलब x की जो वैल्यू हमें मिली है वो क्या है, 3 है। देखिए यहाँ पे भी दी गई है एक्टिविटी, x = 3 इन इक्वेशन पुट कर देंगे हम, प्लेस x = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। x जहां पे फर्स्ट इक्वेशन में जहां पे x है वहां पे हम क्या करेंगे, 3 पुट कर देंगे। 5 3 जा 15, ये 15 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। ये 3y जैसे के तैसे, 9 भी जैसे के तैसे, 9 - 15 यहाँ पे आ जाएगा -6। तो ये -6 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 2, मतलब ये -2 आ जाएगा, है ना। ऐसे हमने सॉल्व कर दिया इनको, y = -2, और सॉल्यूशन मिला हमें, क्या मिला कि x = 3 और y = -2। अभी दूसरा जो क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करेंगे। देखें दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 3a + 5b = 26 और a + 5b = 22। आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं, ऐसे एरो भी कर सकते हैं, और लिख देंगे हम लेट। सबसे पहले तो लेट क्या किया हमने, हमें करना है कि 3a + 5b = 26, क्या हुआ, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद जो है a + 5b = 22, हमारा ये क्या हुआ, सेकंड इक्वेशन हो गया। अभी इनके वेरिएबल को देखेंगे। देखिए यहाँ के साथ क्या है, 3 है, यहाँ पे a के साथ कोई नहीं, मतलब 1 है, तो क्या हम a के कोएफिशिएंट को सेम करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमको दूसरा भी एक बार देख लेना है, दूसरा वेरिएबल भी एक बार देख लेना है।
देखिए यहाँ पे b के जो कोएफिशिएंट वो तो सेम है ऑलरेडी, इसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनके साइन को देखना है। देखिए दोनों के साइन क्या है, प्लस है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सब्सट्रैक्शन करना होगा, क्योंकि साइन हमें अपोजिट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बाय सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, है ना, फर्स्ट में से सेकंड माइनस करेंगे, तो 3a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 26 माइनस a प्लस 5b 22। अभी हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए अगर हमने सब्सट्रैक्शन किया है तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा इक्वेशन है ये, इसके सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। इसका मतलब क्या है कि ये जो प्लस 5b है और ये जो माइनस 5b है ये क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ये 3a माइनस a क्या होगा, 2a हो जाएगा, और ये माइनस 22 होगा 4। मतलब क्या कि a की वैल्यू क्या आएगी, 4/2 दैट इज 2। मतलब a की वैल्यू जो हमें मिली है वो क्या है, a इज इक्वल्स टू 2। ये हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। अभी a की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो हम क्या करेंगे, a इज इक्वल्स टू 2 जो है वो सिंपल इक्वेशन में पुट कर देंगे। a इज इक्वल्स टू 2 पुट इन इक्वेशन, जो हमारा सेकंड इक्वेशन है उसमें हम पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद क्या हुआ, देखिए सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं, a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22। तो जहां पे a वहां पे हम 2 कर देंगे पुट, 5b इज इक्वल्स टू 22। ये जो 2 है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो वो माइनस हो जाएगा, 22 माइनस 2 20 आ जाएगा। यहाँ पे 5b जैसे का तैसा है, तो b की वैल्यू जो है वो 20 डिवाइडेड बाय 5, 5 4 जा 20, मतलब b क्या हुआ, 4 हो जाएगा हमारा। मतलब हमें क्या मिला, जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन मिल गया, a, b क्या है, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 4। मतलब हमेशा जो पहला वेरिएबल है a या फिर x, उनकी वैल्यू हम पहले लिख देंगे। अगर सॉल्यूशन मिला है कि 2,4, मतलब 2 जो है वो a की ही वैल्यू है, 4 जो है b की ही वैल्यू है। इस तरीके से हमने पहला सॉल्व कर दिया। आइए दूसरा कर देते हैं, है ना, चलिए दूसरा सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। फिर से हम करेंगे सॉल्यूशन, उसमें लेट x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10। हमारा ये क्या हुआ, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अभी 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, ये हमारा क्या हुआ, सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हम इसे हम वेरिएबल को देखेंगे। देखिए y का जो वेरिएबल यहाँ पे 7, यहाँ पे 2 है, तो हम y का विचार नहीं करेंगे। अभी करेंगे, पहले इक्वेशन में x के साथ 1 है, कोई नहीं, मतलब 1 है, दूसरे के साथ 3 है, मतलब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 3 टू इक्वेशन फर्स्ट, है ना। फर्स्ट इक्वेशन के दोनों साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7y इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 10। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो हमें इक्वेशन मिलेगा वो है 3x प्लस 7 3 जा 21y और 10 3 जा 30। तो हमें मिल गया, ये हमारा जो हुआ वो क्या हुआ, थर्ड इक्वेशन गया। अभी देख सकते हैं कि हमने क्या किया, हमने किया फर्स्ट इक्वेशन को मॉडिफाई, थर्ड इक्वेशन मिल गया है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम सोचने वाले हैं सेकंड इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन के बारे में। क्या करेंगे इसमें, देखिए दोनों x के कोएफिशिएंट सेम हो गए, ठीक है, हो गए। अभी साइन लेकिन सेम है, हमें साइन तो अपोजिट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे बाय सब्सट्रैक्टिंग
इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, थर्ड में से सेकंड को माइनस कर देंगे, है ना। तो ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, है ना। चलिए यहाँ पे करते हैं। थर्ड इक्वेशन हमारा क्या है, 3x + 1y = 30। अभी आप कैसे ये करेंगे या फिर कैसे समझेंगे कि कौन से इक्वेशन में से कौन से इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए, जिसके वेरिएबल के साथ बड़े बड़े कोएफिशिएंट है ना, जैसे कि देखिए यहाँ पे 30 है और यहाँ पे क्या है 7 है, तो 30 बड़ा है, यहाँ पे भी 21 है, यहाँ पे 2 है, कोई एक का नहीं देखना है, मतलब कोई एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट नहीं देखना है, ओवरऑल देख लेना है। जो भी बड़ा इक्वेशन है उसमें से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। तो ये बड़ा है, बड़े में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3x - 2y = 7। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन की वजह से सबके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। +3x का माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि +3x और -3x क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। 21 और +2y = 23y हो गया, और 30 - 7 भी क्या हुआ, 23 हो गया। इसका मतलब y = जो है 23/23 = 1, y = क्या हुआ, 1 हो गया। ये हमें y की वैल्यू मिल गई है। तो y = 1 हम क्या करेंगे, सिंपल इक्वेशन में से, सिंपल इक्वेशन कौन सा है, फर्स्ट होता है हमें, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन के पे भी y है, वहां पे हम क्या करेंगे, 1 को पुट कर देंगे। 7 है, इसके 7 × 1 = 10। तो x + 7 × 1 = 7 = 10। 7 उधर जाके क्या होगा, -7। तो इसका मतलब क्या कि x की जो वैल्यू है वो क्या है, 10 - 7 मतलब कि 3 हमें मिल गई x की वैल्यू। तो हम देंगे x, y = 3, ये हमारा क्या हुआ, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप कर सकते हैं। अगला वाला देखते हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। लेट, ये हमारा क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसे हम कहेंगे फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा वाला जो है 2x + y = 13, ये हमारा क्या है, हमारा ये सेकंड है। देखिए, अभी क्या हम y को सेम करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन अभी पहले तो हम x को देखेंगे। देखिए, दोनों के x के कोएफिशिएंट सेम है, इसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, बड़े इक्वेशन छोटे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अभी बड़ा कौन सा है, तो हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि 13 बड़ा दिख रहा है यहाँ पे, इस कोई माइनस हो जाएगा, मतलब फर्स्ट माइनस हो जाएगा, तो ये फिर भी माइनस से प्लस ही हो जाएगा। तो क्या होगा, में से फर्स्ट माइनस, तो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, 2x + y = 13, और फर्स्ट इक्वेशन 2x - 3y = 9। चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। सब्ट्रैक्शन करने की वजह से इसके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। देखिए, अब ये +2x - 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, y + 3y 4y आ जाएगा, और 13 - 9 भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब y वैल्यू क्या है, 4/4 दैट इज 1, मतलब y की वैल्यू जो मिली हमें मिल गई है। अभी क्या करेंगे हम, ये जो वैल्यू है y = 1, ये पुट कर देंगे किसमें, पुट इन इक्वेशन जो भी सिंपल है। सिंपल कौन सा है, सेकंड वाला। चलिए सेकंड में पुट कर देते हैं। तो 2x + y की जगह डायरेक्टली पुट कर देते हैं, y की जगह 1 पुट कर दिया मैंने, है ना, = 13। अब ये 1 जो है वो = के उस तरफ आके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 2x वैसे का वैसा। तो 13 - 1 क्या हुआ, 12 हो गया, और ये जो 2x के मल्टीप्लिकेशन में था वो डिवीजन में आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, 2 × 6 = 12,
x की वैल्यू हमें 6 मिल चुकी है, मतलब कि सॉल्यूशन है x इज इक्वल्स टू 6। चलिए थोड़ा सा अच्छे से, x की जो वैल्यू मिल गई हमें 6,1, ये हमारा क्या हुआ, सॉल्यूशन हो गया। अभी वाला कर देते हैं। चलिए द नेक्स्ट वन इज 5m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 19। ये हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। m माइनस 6n इज इक्वल्स टू -7, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि m को सेम करें या फिर n के साथ 6 है ना। तो अगर हमने पहले इक्वेशन को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो भी हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि 2 3 जा 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 19 2 जा 38, फिर वो वैल्यू भी बड़ी हो जाएगी, मतलब सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम आ सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। मल्टीप्लाइंग, एक मिनट अच्छे से लिख लेते इसको। मल्टीप्लाइंग बाय कितना, 5, है ना। x को m को सेम करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 5 टू इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 5 से। तो चलिए 5 मल्टीप्लाई बाय 5m माइनस 5 6 जा 30n और 7 5 जा 35, ये हमें मिल गया है थर्ड इक्वेशन। डायरेक्ट कर दिया है ना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर से रिपीट देख सकते हैं। चलिए अभी क्या किया हमने सेकंड से थर्ड पाया है। इसके लिए अभी सेकंड का विचार नहीं करना है, हमें फर्स्ट का विचार करना है। देखिए फर्स्ट में भी प्लस 5m है, यहाँ पे भी कुछ नहीं, साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है वो, है ना। अगर निगेटिव होता तो निगेटिव दिया जाता है, प्लस को नहीं दिया जाता। तो 5m दोनों पॉजिटिव है, इसके लिए सब्सट्रैक्शन कर देंगे। हम क्या करेंगे, फर्स्ट में से थर्ड को माइनस करेंगे। अब ये कैसे डिसाइड हो गया, आप देख सकते हैं ना, मैंने क्या बताया कि बड़े में से छोटा वाला, तो 19 प्लस 19 है ना, बड़ा है वो, और माइनस 35 तो छोटा है ये, तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, तो बाय सब्ट्रैक्टिंग, है ना, बाय सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फर्स्ट। चलिए फर्स्ट वाला लिख लेते हैं यहाँ पे, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19 और 5m माइनस 13n इज इक्वल टू माइनस 35। चलिए सॉल्व करते हैं हम इनको। अभी सब्सट्रैक्शन है, इसके लिए क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। अब ये प्लस 5m माइनस 5m कैंसिल हो गए, माइनस 3 और ये प्लस 30n है, इसके लिए ये क्या होगा, अपोजिट साइन क्या होगा, अपोजिट साइन है तो फिर ये सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। ये जो रूल है आपको पता होनी चाहिए, साइन वाले रूल जो है ना। अगर मुझे एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए देख लेते हैं ना, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए अगर दो मतलब 5 और 3 दोनों पॉजिटिव है, इनकी एडिशन करनी है मुझे, तो ये सिंपल है कि दोनों क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव की एडिशन क्या होगी, 5 + 3 8 आ जाएगा। 5 प्लस अगर ये -3 है तो एक पॉजिटिव है, अपोजिट साइन है तो उसका सब्सट्रैक्शन होगा, है ना। सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, 5 में से 3 गए, वो आ गए 2। लेकिन साइन कौन सा, तो साइन बड़े वैल्यू जो है 5 बड़ा है, इसके लिए 5 का साइन प्लस है, इसके लिए +2 आ जाएगा। लेकिन यही अगर -5 और +3 है तो कहना है कि अपोजिट अगर साइन है दोनों नंबर के, तो क्या है, हम क्या करेंगे, उसको सब्सट्रैक्शन कर देंगे। लेकिन साइन जो है वो बड़े वैल्यू का, मतलब 5 में से 3 तो 2 आ जाएगा, लेकिन साइन 5 तो बड़ा है, इसके लिए यहाँ पे -2 आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर दोनों माइनस है तो फिर क्या आएगा, देखिए दोनों माइनस है तो हमने क्या जाना है कि दोनों के साइन अगर सेम है तो एडिशन, दोनों प्लस है दोनों माइनस है एडिशन। लेकिन साइन जो है वो क्या आएगा, बड़े वैल्यू का, मतलब यहाँ पे एडिशन तो होगी
लेकिन दोनों मतलब 5 जो बड़ा है उसकी साइन क्या है, माइनस है, इसके लिए माइनस एट आ जाएगा। अभी यही मल्टीप्लीकेशन वाला रूल देखते हैं थोड़ा सा, है ना, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में, है ना, जो रूल लगते हैं। देखिए 2 नंबर है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 8, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है या फिर दोनों नंबर निगेटिव है ना, मतलब दोनों माइनस हो सकते हैं, दोनों प्लस हो सकते हैं, तो उनका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा पॉजिटिव आंसर, है ना। 8 5 जा 40, एक मिनट, और ये क्या है, प्लस 40 आ जाएगा। अगर दोनों में से एक भी नंबर माइनस है, मतलब -5 मल्टीप्लाई बाय 8, आंसर तो 40 आएगा, लेकिन कैसे माइनस आएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हो या फिर डिवीजन हो, उसमें से बड़ी छोटी नंबर की कोई मैटर नहीं करती। एक नंबर भी निगेटिव है तो फिर आंसर को निगेटिव साइन चला आएगा, लेकिन दोनों निगेटिव है, मतलब -5 मल्टीप्लाई बाय -8 अगर है तो ये फिर भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस है, मतलब साइन सेम है, तो इसके लिए मल्टीप्लीकेशन हो या फिर डिवीजन हो, आंसर है वो क्या आएगा, प्लस आएगा। ये आपको याद रखना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं अभी। ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे +30 n है, ये -n है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 27। तो कैसे 27 +27, क्योंकि 30 जो है वो बड़ा है और बड़े का, और यहाँ पे 19 + 35 ये आ जाएगा हमारा 54। तो अगर कैलकुलेशन किया हमने तो ये आ जाएगा 27n = 54। तो n की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 2, क्योंकि 27 2 जा 54, ये आ जाएगा हमारा n की वैल्यू। अभी क्या करेंगे, n = 2 करेंगे हम पुट, किसमें, जो सिंपल सेकंड में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन सेकंड। चलिए सेकंड में पुट कर देते हैं। तो m - 6n = -7, तो n जहां पे है m - 6 मल्टीप्लाई बाय 2 = -7, तो m 6 2 जा 12, -12 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो -7 + 12। फिर से दो, मतलब एक अपोजिट साइन अपोजिट है, एक माइनस एक प्लस, तो सब्सट्रैक्शन, लेकिन साइन बड़े नंबर का, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन आ जाएगा उसका जो है 5 बड़े का, मतलब m की वैल्यू जो है वो 5। तो m और n की जो वैल्यू है, सॉल्यूशन है, वो आ जाएगा 5, 2। ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। अभी देखते हैं अगला वाला, करते हैं 5th वन। प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है, आपको बार बार करके देखना है। देखिए मेहनत का कोई तोड़ नहीं है ना, मेहनत आपको करनी ही होगी, उसका कोई भी शॉर्टकट अभी तक दुनिया में नहीं निकला है। स्मार्ट वर्क करना है, लेकिन मेहनत का कोई भी ऑप्शन अभी तक निकला नहीं और निकलेगा भी नहीं, आपको करनी ही है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 5x + 2y = -3 और x + 5y = 4, है ना। लेट करेंगे हम इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको करेंगे हम सेकंड इक्वेशन। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। हम देख सकते हैं कि x के साथ सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट जो है 1 है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय बाय 5 टू इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डायरेक्ट कर देते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय x 5x हो जाएगा, प्लस 5 5 जा 25 हो जाएगा y, और 5 4 जा 20 हो जाएगा। ये हमारा मिल गया हमें थर्ड इक्वेशन। अभी सेकंड को मॉडिफाई करके थर्ड पाया है हमने, इसके लिए सेकंड का विचार नहीं करेंगे, फर्स्ट और थर्ड का विचार करेंगे। देखिए दोनों के साइन क्या है, दोनों के साइन अपोजिट, सेम साइन है, सॉरी सेम साइन है। इसके लिए 5x, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों का सब्सट्रैक्शन कर देंगे। तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम थर्ड, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे 5x + 25y = 20 और 5x + 2y = -3। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो सब्सट्रैक्शन में साइन क्या हो गए, चेंज हो जाएंगे सब, ठीक है। ये 5x कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 - 2 23, और यहाँ पे 20 + 3 23 से प्रैक्टिस सेट को बहुत लगा है, लगता है बहुत बार 23 आ गया है यहाँ पे।
23y इज इक्वल्स टू 23 और y इज इक्वल्स टू 23 इज इक्वल्स टू 1, तो y बिकम्स 1। ठीक है, की वैल्यू मिल गई। अभी क्या करेंगे, पुट कर देंगे y इज इक्वल्स टू 1, पुट इन इक्वेशन जो भी सिंपल है, कौन सा है, सेकंड में पुट कर देंगे। चलिए x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 4, तो x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 5 1 5, तो x की वैल्यू जो है वो -1 आ जाएगी। ठीक है, तो x कॉमा y इज इक्वल्स टू क्या, -1 कॉमा 1, ये हमारा क्या हुआ, सॉल्यूशन हो गया। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं ना, मैं आपको आंसर जरूर दूंगा। चलिए जो 6th वन है, अभी इसको देखते ही ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत ही हार्ड प्रॉब्लम होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एकदम सिंपल प्रॉब्लम है। सिर्फ आपको कन्वर्ट करना है, थोड़ा सा चेंज करना है। अभी देखेंगे, लेट इसको कह देंगे फर्स्ट इक्वेशन 1/3x प्लस y 10/3, इसे हम कहेंगे फर्स्ट इक्वेशन। और जो 2x प्लस 1/4y इज इक्वल्स टू 11/4, इसको कहेंगे हम सेकंड इक्वेशन। देखिए आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ डिवीजन में 3 है, सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी y के साथ डिवीजन में 4 आ रहा है। सिंपल में फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, अगर डिवीजन का नंबर हटाना है तो हम कर देंगे, और मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर हटाना है तो हम डिवाइड कर देंगे। हमने सॉल्व एग्जाम्पल में क्या किया था कि 32 आ रहा था, तो हमने क्या किया, 32 से डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन में था ना, इसके लिए डिवाइड कर दिया। अभी डिवीजन में है, इसके लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिख देते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाइंग by 3 to equation first and multiplying by 4 to equation second। एक साथ कर देते हैं, चलिए एकदम सिंपल है, कर देते हैं। यहाँ पे अगर मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, उसके हर एक टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10/3। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे ये जो 3 है, ये जो 3 है वो कैंसल, ये 3 कैंसल हो जाएगा, हमें इक्वेशन मिल जाएगा। रिमेनिंग क्या है, 1x मतलब x ही, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू क्या, 10, तो हमारा ये हुआ थर्ड इक्वेशन। चलिए मिल गया हमें थर्ड वाला। अभी ऐसे ही हम क्या करेंगे, देखिए हमने इसको निपटा लिया है, अभी देखिए इसको निपटा लिया, अभी इसको करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4y इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 11/4। चलिए इसको भी करेंगे, तो यहाँ पे भी ये 4 कैंसल आउट हो जाएगा, ये 4 भी कैंसल आउट हो जाएगा, और जो सिंपल इक्वेशन हमें मिलने वाला है वो है हमारा सिंपल इक्वेशन 4 2 8x प्लस y इज इक्वल्स टू 11। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन हो गया है। चलिए अभी थर्ड और फोर्थ को उसका विचार करेंगे। क्या करेंगे हम क्या करेंगे, y को कोएफिशिएंट, y के कोएफिशिएंट को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है 3, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है 1, इसके लिए मल्टीप्लाइंग बाय, तो मल्टीप्लाइंग बाय मल्टीप्लाइंग बाय 3 टू इक्वेशन फोर्थ। चलिए फोर्थ इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम, तो डायरेक्ट कर देंगे 8 लिख लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 8x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 11। 8 3 ज़ा 24x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 33। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा फिफ्थ इक्वेशन होगा। ठीक है, ये हमारा फिफ्थ इक्वेशन होगा। अभी क्या करेंगे, हमने किसको मॉडिफाई किया, फोर्थ को मॉडिफाई करके फिफ्थ निकाला है, तो हम फोर्थ का विचार नहीं करेंगे, हम 3 का और फिफ्थ का विचार करेंगे। देखिए अभी दोनों के साइन देखने चाहिए हमें, दोनों के साइन सेम है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो
सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन कौन सा, थर्ड फ्रॉम फिफ्थ, तो 24x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 33 और x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10 सब्सट्रैक्शन कर देंगे। तो ये प्लस 3y माइनस 3y, ये देखिए साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस सब्सट्रैक्शन है इसके लिए। तो ये और ये 3y कैंसिल हो जाएगा, 24 माइनस x फिर से 23x मिल जाएगा, इसका सब्सट्रैक्शन भी क्या आएगा, 23 ही आएगा। देखिए मैंने कहा ना ये प्रैक्टिस सेट को 23 से बहुत लगाव है, तो x की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, 1 आएगी। अभी क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन, कौन सा सिंपल है, थर्ड वाला, चलिए थर्ड में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन है हमारा x प्लस, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10। तो x की जो वैल्यू हमारी निकली है क्या है, 1, तो हम पुट कर देंगे, x इज इक्वल्स टू 1 है, तो x की जगह हम क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे। 1 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10, तो 3y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1 दैट इज 9, यहाँ पे 3y, तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 3 3 जा 9, मतलब y की वैल्यू 1, मतलब हमें सॉल्यूशन मिल चुका है, x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 3, है ना। चलिए अभी नेक्स्ट वाला सॉल्व कर देते हैं। ये जो है ना प्रैक्टिस सेट में 7 और 8, 7वां और 8वां जो प्रॉब्लम है वो सेम है, मतलब सेम मेथड से सॉल्व करना है हमें। पहले जैसे वो सॉल्व एग्जाम्पल में हमें थर्ड जो एग्जाम्पल था कि जिसमें हमने क्या किया, एक बार एडिशन किए एक बार सब्सट्रैक्शन कर दी, तो वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है हमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट 99x प्लस 101y 499, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, और 10x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। चलिए अभी इसको सॉल्व करेंगे। क्या करते हैं, एक बार एडिशन करेंगे, एक बार सब्सट्रैक्शन करेंगे, बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर देंगे, 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499 और 101x प्लस 99y 501। चलिए दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों की सम कितनी आएगी, 200x प्लस 200y इज इक्वल टू 1000। अभी सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय कितना, 200 ही, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 200, यहाँ पे भी 200 और ये भी 200 के टेबल में आएगा, तो 200 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे x, बाद में y, और इसको 200 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 5, तो हमें मिलेगा ये जो इक्वेशन मिल गया हमारा, ये जो इक्वेशन है वो थर्ड इक्वेशन मिलेगा। चलिए अभी क्या करेंगे, बाय सब्सट्रैक्शन कर देंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन कौन से में से, फर्स्ट करेंगे सेकंड में से, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। चलिए सेकंड पहले लिख लेते हैं, 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501 और 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499, माइनस इसके लिए ये साइन सभी चेंज हो जाएंगे। देखिए ये यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 2y और यहाँ पे भी 2, कैसे मिलेगा, देखिए दोनों के साइन अपोजिट है, सेक्शन तो हमें मालूम है, लेकिन 101 यहाँ पे बड़ा है, इसके लिए उसका साइन पॉजिटिव है, इसके लिए +2, लेकिन यहाँ पे भी अपोजिट साइन है, इसके लिए सब्सट्रैक्शन, लेकिन 101 का साइन नेगेटिव है, इसके लिए यहाँ पे -2y आ गया है, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय कितना, डिवाइडिंग बाय 2 करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2 से अगर डिवाइड कर दिया तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या, 1। हमारा ये कितना है, कौन सा इक्वेशन है, फोर्थ वाला। अभी इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे इसको, देखिए
यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है, तो दोनों के एडिशन कर देंगे बाय एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, दोनों को ऐड कर देंगे। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, दोनों की अगर एडिशन कर फिर ये जो है हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, y है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, x 2x आ जाएगा और 5 प्लस 1 6 आ जाएगा। तो जो वैल्यू है वो क्या है 6/2, दैट इज x इज इक्वल्स टू 3, मतलब x की वैल्यू जो है वो 3 है। अभी क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है हम पुट कर देंगे, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर देंगे। x इज इक्वल्स टू 3 पुट इन इक्वेशन जो भी सिंपल है, कौन सा है, चलिए फोर्थ में पुट कर देते हैं इस बार, है ना। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे x की जगह 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब 1 माइनस 3, तो यहाँ पे -2, ठीक, देखिए दोनों के साथ माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू क्या आएगा 2, तो इसके लिए x का क्या आएगा 3,2, हमारा ये क्या हुआ सॉल्यूशन हो गया। इसी तरीके से अगला वाला भी करेंगे, और ये जो है हमारा लास्ट वाला प्रॉब्लम है ना, ये लास्ट वाला इस प्रैक्टिस का लास्ट प्रॉब्लम है, उसे भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे लेट 49x माइनस 57y 172, ये हमारा क्या है, ये हमारा इक्वेशन है। सेकंड जो है वो 57x माइनस 47y इज इक्वल टू 252, ये हमारा क्या है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। चलिए अभी इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि देखिए, सबसे पहले तो हम एडिशन कर देंगे बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 49x माइनस 57y इज इक्वल्स टू 172, और यहाँ पे 57x माइनस 49y इज इक्वल्स टू 252, दोनों की अगर एडिशन इसका, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 106x माइनस ये आएगा 106y, यहाँ आएगा 224, ठीक है। आप एडिशन कर सकते हैं, दोनों की एडिशन आ जाएगी 106, इन दोनों की एडिशन आ जाएगी 106 और इन दोनों की एडिशन आ जाएगी 424। अभी 106 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 106 है, यहाँ पे भी 106 है और यहाँ पे भी 424 है, तो ये 106 के टेबल में आएगा, देखिए आप। तो चलिए सॉल्व करते हैं, डिवाइडिंग बाय 106 से अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे आएगा x माइनस वाई, और 224 को 106 से अगर डिवाइड कर दिया तो आ जाएगा 4। ये हमारा क्या हुआ, इक्वेशन थर्ड हो गया। अभी नेक्स्ट करेंगे, देखिए अभी सब्सट्रैक्शन कर देंगे, ठीक है, बाय सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड कर देंगे। सेकंड इक्वेशन हमारा है 57x माइनस 49y इज इक्वल्स टू 252 और 49x माइनस 57y इज इक्वल्स टू 172, ठीक है। अभी सब्सट्रैक्शन कर देंगे, तो 57 में से 49 गए तो ये आ जाएगा 8x, ठीक है, क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे, है ना, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। यहाँ पे 8x, ठीक है, यहाँ पे प्लस 8y, क्योंकि देखिए 49 माइनस है लेकिन 57 तो प्लस है ना, अपोजिट साइन है, इसके लिए सब्सट्रैक्शन तो हुआ लेकिन साइन जो है वो बड़े का लगा, है ना, मतलब 57 का लगा। तो 252 माइनस 172 इज इक्वल्स टू ये भी आ जाएगा 80, तो हम क्या करेंगे डिवाइडिंग बाय 8 कर देंगे, ठीक है, डिवाइडिंग बाय 8। अभी 8 से अगर डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे हमें मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, ठीक है।
इज इक्वल्स टू 10। हमारा ये कितना कौन सा इक्वेशन है, फोर्थ वाला इक्वेशन है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, देखिए y का यहाँ पे साइन प्लस है, थर्ड इक्वेशन में y का साइन माइनस है, तो हम दोनों के एडिशन कर देंगे बाय एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। चलिए यहाँ पे करते हैं ना, यहाँ पे करते हैं। इक्वेशन थर्ड लिख लिया मैंने, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, और अगला वाला जो है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। दोनों की क्या करेंगे, एडिशन। तो इसमें ये माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, ये x प्लस एक्स टू एक्स, और यहाँ पे 14, तो x इज इक्वल्स टू 14/2 इज इक्वल्स टू 7, मतलब x की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 7। अभी इसको हम पुट करेंगे, ठीक है। इसमें पुट करेंगे जो भी सिंपल इक्वेशन है उसमें, तो x इज इक्वल्स टू 7 पुट इन इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। चलिए x माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या है, 4 है, ठीक है। अभी जहाँ पे x है वहाँ पे 7 उधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, मतलब 4 माइनस 7, तो यहाँ पे आएगा माइनस वाई इज इक्वल्स टू -3, मतलब y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3, आणि हेंस जो वैल्यू है सॉल्यूशन है x, y इज इक्वल्स टू 7,3, ये हमारा क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ। इस तरीके से हमने क्या किया है, पूरे प्रैक्टिस सेट को आराम से सॉल्व कर लिया है, और भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम सेट में जो भी प्रॉब्लम है उन्हें भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफिकल में जो, मतलब ग्राफिकल वाला प्रैक्टिस सेट जो है 1.2, उसमें भी जो इक्वेशन दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, आप उनको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आएंगे। तो इसी के साथ हम यहाँ पे रुक जाते हैं। थैंक यू।